एक राक्षस धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर निकलता है। सामने खड़ी एक औरत अपनी जेब घड़ी पर नजर डालती है। वह उस दिशा में देखती है जहाँ असल में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वह अपना क्रॉसबो उठाती है और तीर छोड़ देती है। अगले ही पल राक्षस ठीक उसी जगह गिर पड़ता है जहाँ जमीन पर पहले से एक निशान बना हुआ था। इस औरत का नाम है मिस पेरेग्रीन। वह एक बच्चों के घर की वार्डन है। तारीख है 3 सितंबर 1943। उस दिन मिस पेरेग्रीन सभी बच्चों को घर से बाहर लेकर आती है। एक बहुत बड़ी घड़ी सजाई जाती है। रिकॉर्ड प्लेयर चलाया जाता है। संगीत की आवाज के बीच सभी बच्चे गैस मास्क पहन लेते हैं। मिस पेरेग्रीन अपनी पॉकेट वॉच निकालती है। सिर उठाकर आसमान की ओर देखती है। ऊपर से नाजी विमानों का एक विशाल बेड़ा गुजर रहा होता है। माहौल ऐसा लगता है जैसे कयामत आ गई हो। सभी की नजरें आसमान पर टिकी होती हैं। तभी एक विमान का दरवाजा खुलता है। खतरे के निशान वाली एक बम नीचे गिरने लगती है। उसका निशाना है वही बच्चों का घर। मिस पेरेग्रीन घड़ी को घूरती रहती है जैसे आखिरी पल गिन रही हो। और ठीक उसी सेकंड जब बम जमीन से टकराने वाला होता है वह घड़ी को रोक देती है। तेज बारिश की बूंदें और वह भयानक बम सब कुछ एक ही पल में जम जाता है। सब स्थिर। फिर मिस पेरेग्रीन घड़ी को उल्टा घुमाना शुरू करती है। बारिश की बूंदें और बम वापस आसमान की ओर उड़ने लगते हैं। समय तेजी से पीछे जाने लगता है। उसकी उंगलियां लगातार घूमती रहती हैं और समय पहुंच जाता है 24 घंटे पीछे। यही हमें पता चलता है मिस पेरेग्रीन असल में एक एंड टाइम लूप बर्डन है। वह 24 घंटे का ऐसा समय चक्र बना सकती है जो अनंत बार दोहराया जा सके। उसका बच्चों का घर हमेशा के लिए 3 सितंबर 1943 में ही कैद हो जाता है। अब कहानी आती है 2016 में। बाहरी दुनिया में हमारा हीरो जैक। एक दिन जैक को अपने दादा का फोन आता है। दादा कहते हैं कोई मुझे मारना चाहता है। जैक को लगता है दादा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो सच्चाई उसे हिला देती है। दादा की आंखें निकाल ली गई होती है। मरते वक्त दादा जैक से कहते हैं उस छोटे से द्वीप पर जाना जिसका जिक्र मैं करता था। वहीं की मिस पेरेग्रीन तुम्हें सब कुछ बताएंगी। घटना स्थल पर जैक एक विशाल राक्षस को अपनी ओर आते देखता है। वह घबराकर साथ मौजूद लोगों को चेतावनी देता है और गोली चलाने को कहता है, लेकिन अजीब बात यह होती है बाकी किसी को वह राक्षस दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद जैक के पिता उसे फिर से मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सलाह देता है कि जैक उस द्वीप पर जाकर अपने मन की उलझन सुलझा ले। यहीं जैक को अपने दादा की कहानियां याद आती हैं। दादा बताते थे कि बचपन में वे उसी द्वीप के बच्चों के घर में रहते थे। वहाँ के बच्चे सब खास थे। किसी के पास अजीब शक्तियां थी। एक लड़की के 2 मुंह थे। खाने के लिए उसे पीछे के बाल हटाने पड़ते थे। एक लड़का मुंह खोलते ही मधुमक्खियां उड़ा देता था। एक अदृश्य इंसान था जो सामने खड़ा होता फिर भी दिखाई नहीं देता। दादा कहते थे ये सब सच था। जैक उन पर भरोसा करता था। वह तस्वीरें दिखाकर स्कूल में सबको बताता था, लेकिन बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इससे जैक टूट जाता है और तय कर लेता है कि अब दादा की कहानियों पर यकीन नहीं करेगा। फिर भी दादा की आखिरी इच्छा के लिए पिता जैक को उस द्वीप पर ले जाते हैं। जैक दौड़ता हुआ बच्चों के घर पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ खंडहर होते हैं क्योंकि 3 सितंबर 1943 को वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जैक फिर से दादा की बातों पर शक करने लगता है। अगले दिन वह खंडहरों में दोबारा जाता है और तभी वह उन लोगों से मिल जाता है जिनकी कहानियां दादा सुनाया करते थे। हवा से भी हल्की लड़की, 2 मुंह वाली लड़की और नकाबपोश जुड़वा। डर के मारे जैक भागता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आता है तो देखता है एक ताकतवर लड़की उसे उठाकर एक गुफा तक लाई है। वहां उसे बताया जाता है यह एक शास्ट टाइम ट्रैवल गेट ऑन है। यहीं से 3 सितंबर 1943 में वापस जाया जा सकता है। उस द्वार में बच्चों का घर अब भी सुरक्षित है। अंदर मिस पेरेग्रीन खुद जैक का स्वागत करती है और जैक अपनी आंखों से सभी बच्चों की शक्तियां देखता है। पौधे उगाने वाली लड़की, अद्भुत ताकत वाला छोटा लड़का, नकाबपोश जुड़वा जो सबसे